दिनांक 20 दिसंबर 2023 बुधवार को जौनापुर गांव नई दिल्ली नीम करौली मंदिर के प्रांगण में बड़ी ही धूमधाम से भजन कीर्तन एवं विशाल भंडारे का आयोजन शाम 6 बजे से बाबा की इच्छा तक चलेगा, जिसमें भजन कीर्तन सिंगर उदयवीर तंवर, सिंगर प्रतीक्षा तंवर, सिंगर मुकेश चौरसिया, सिंगर रेखा चौरसिया, सिंगर सुषमा, सिंगर लता ठाकुर और सिंगर बेबी अंजलि ठाकुर द्वारा भक्ति में संगीत कार्यक्रम का आयोजन मंदिर के प्रांगण में किया जाएगा। यह प्रोग्राम बाबा नीम करौली मंदिर ट्रस्ट तथा बाबा के सभी भक्तगण एवं समस्त क्षेत्र वासियों की तरफ से किया जा रहा है। देवभूमि बाबा नीम करौली मंदिर जौनापुर नई दिल्ली एक ऐसी जगह है जहां कोई भी मुराद लेकर जाए तो वह खाली हाथ नहीं लौटता। इस धाम के संस्थापक बाबा नीम करौली को भगवान हनुमान का अवतार माना जाता है। हनुमान जन्मोत्सव पर जानिए बाबा नीम करौली महाराज से जुड़ी कुछ अहम बातें। बाबा नीम करौली का पहला व चमत्कारी मंदिर देवभूमि उत्तराखंड के नैनीताल जिले में स्थित कैंची धाम मंदिर है, जिसकी ख्याति जितनी देश में है उतनी ही विदेशों में भी है। मंदिर के संस्थापक बाबा नीम करौली महाराज को बजरंगबली का अवतार माना जाता है। बाबा के भक्तों में एप्पल कंपनी के संस्थापक स्टीव जॉब्स, फेसबुक के मालिक मार्क जुकरबर्ग, हॉलीवुड अभिनेत्री जूलिया रॉबर्ट तक का नाम शामिल है। चलिए आपको बाबा से जुड़ी कुछ अहम बातें बताते हैं। उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद जिले के अकबरपुर गांव में ब्राह्मण परिवार में जन्मे लक्ष्मी नारायण शर्मा ने उत्तर प्रदेश के ही एक गांव नीम करौली में कठिन तप करके स्वयं सिद्धि हासिल की। बाबा जन्म से ही संत थे, जहां भी जाते यज्ञ और भंडारा कराते। यज्ञ देवताओं के लिए व भंडारा सामान्य मनुष्यों के लिए। उन्होंने तमाम हनुमान मंदिर स्थापित कराए। निर्वाण से पूर्व 2 आश्रम भी बनवाए। पहला आश्रम कैंची नैनीताल में, तो दूसरा आश्रम वृंदावन मथुरा में तथा तीसरा सबसे बड़ा मंदिर जौनापुर नई दिल्ली पर है। एप्पल के संस्थापक स्टीव जॉब्स 1974 से 1976 के बीच आध्यात्मिक यात्रा के लिए भारत आए। जब वे कैंची धाम आश्रम पहुंचे तब बाबा समाधि ले चुके थे। कहा जाता है कि एप्पल के लोगों का आइडिया स्टीव जॉब्स को बाबा के आश्रम से ही मिला। कथित तौर पर नीम करौली बाबा को सेब पसंद थे और वे बड़े ही चाव से सेब खाया करते थे। इसी वजह से स्टीव ने अपनी कंपनी के लोगों के लिए कटे हुए एप्पल को चुना। हालांकि यह बात प्रामाणिक तौर पर नहीं कही जा सकती। 27 सितंबर 2015 को जब भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फेसबुक के मुख्यालय में थे और बातों का दौर चल रहा था, इसी दौरान जुकरबर्ग ने पीएम को भारत भ्रमण की वजह बताई। उन्होंने कहा कि जब वे इस संशय में थे कि फेसबुक को बेचा जाए या नहीं, तब एप्पल के फाउंडर स्टीव जॉब ने उन्हें भारत के एक मंदिर में जाने की सलाह दी। जुकरबर्ग ने बताया कि वे 1 महीने भारत में थे। इस दौरान वे 2 दिन उस मंदिर में भी रुके। जुकरबर्ग मानते हैं कि भारत में मिली आध्यात्मिक शांति के बाद उन्हें फेसबुक को नए मुकाम पर ले जाने की ऊर्जा मिली। बाबा नीम करौली जी का फोटो देखकर सम्मोहित हो गई थी जूलिया। अपनी फिल्म ईट प्रे लव की शूटिंग के लिए भारत आई जूलिया रॉबर्ट ने 2009 में हिंदू धर्म अपना लिया। ऑस्कर विजेता हॉलीवुड की इस अदाकारा ने एक इंटरव्यू में खुलासा किया था कि वे नीम करौली बाबा की तस्वीर से इतना प्रभावित हुई थी कि उन्होंने हिंदू धर्म अपनाने का फैसला कर डाला। वो अपने पति और 3 बच्चों के साथ मंदिरों में प्रार्थना करने भी जाती हैं। मिरेकल ऑफ लव नाम से बाबा पर पुस्तक लिखने वाले रिचर्ड एल्बर्ट ने बाबा के चमत्कारों का विस्तार से वर्णन किया है। बाबा नीम करौली महाराज के अनन्य अनुयायियों में से एक है सरदार मान सिंह नागपाल। उन्हें बाबा का सारथी भी कहा जाता था। वर्ष 1969 की बात है जब वे हल्द्वानी से अल्मोड़ा के लिए टैक्सी चलाते थे। एक बार अल्मोड़ा से सवारी लेकर हल्द्वानी लौट रहे थे। देखा कि हाईवे पर कैंची के समीप भीड़ लगी पड़ी है। वाहन रोका, उतरे और देखा कि लोग बाबा नीम करौली महाराज के चरण छू रहे हैं। वे बाबा के आभा मंडल से इतने प्रभावित हुए कि अपनी सवारियां भी दूसरे वाहन से गंतव्य को भेज दी और खुद बाबा के पास जाकर बैठ गए। बाबा के पूछने पर बताया कि वे टैक्सी चालक हैं। तब उन्होंने कहा कि चलो हमें वृंदावन आश्रम जाना है। तभी से बाबा अक्सर सरदार मान सिंह की कार में ही इधर उधर जाते थे। बाबा के चमत्कार, उनसे जुड़ी कथाएं और भक्तों की श्रद्धा 7 समुंदर पार तक है। बाबा ने महासमाधि के लिए वृंदावन को चुना। 9 सितंबर 1973 को नीम करौली महाराज ने कैंची से आश्रम के लिए प्रस्थान किया। यह उनकी कैंची की अंतिम यात्रा थी। वह इसका संकेत भी दे गए। 10 सितंबर को आगरा से वृंदावन रवाना हुए और 11 सितंबर को महासमाधि ले ली।
तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए किन्नी टाइम्स के साथ। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।